हम में से अधिकतर ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां तो सुनी हैं, लेकिन आज तक क्या किसी ने हनुमान के इस धरती से जाने की कोई कहानी सुनी है? शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े पुराण और ग्रंथों में हनुमान जी को अमर बताया गया है। पवन पुत्र से जुड़ी बातें और उनके अस्तित्व को लेकर जब आप महाभारत को पढ़ना शुरू करेंगे तो इस महाकाव्य के द्वितीय खंड में एक प्रसंग आता है। हनुमान और भीम के मुलाकात का। दरअसल पांडव जब वनवास भोग रहे थे तब पांचों भाइयों और द्रौपदी को अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान पांडवों के साथ द्रौपदी भी भेष बदलकर रहती थी। द्रौपदी एक आश्रम में बैठी हुई थी। तभी एक फूल उड़कर उनके पास आया, जिसकी सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस फूल को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरा करने के लिए भीम उस पुष्प की खोज में निकल पड़े और एक जंगल के द्वार पर जा पहुंचे, जहां रास्ते में एक वानर लेटे हुआ था। भीम ने उस वानर से हट जाने को कहा, हालांकि वानर अपनी जिद पर अड़ा रहा और खुद को कमजोर बताते हुए रास्ता नहीं छोड़ने की बात की। एक वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वह अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे कुंती और पवन के पुत्र हैं, जिसके हनुमान भाई हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भीम को क्रोध आता देख वानर ने भीम से कहा कि यदि ज्यादा जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि हनुमान है। इस मुलाकात में हनुमान जी भीमसेन को प्रभु राम, माता सीता और लंका विजय की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि सबके कल्याण करने वाले प्रभु राम लंका में राक्षसों का विनाश करते हैं और विभीषण को वहां के राजा घोषित करने के बाद अयोध्या लौट जाते हैं। हे भीमसेन, मैं भी प्रभु राम के साथ अयोध्या गया और वहां पर उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं जीवित रहूं। प्रभु राम ने मुझे तथास्तु कहा। तब से मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं और माता सीता की कृपा से मुझे इस संसार में दिव्य भोग प्राप्त होते रहते हैं। जिस भीम और हनुमान जी की कथा का जिक्र हमने अभी किया उसका लोकेशन उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित है, जिसे लोग हनुमान चट्टी के नाम से जानते हैं। हनुमान चट्टी बद्रीनाथ मंदिर से करीब 12 किलोमीटर, जोशी मठ से करीब 34 किलोमीटर और ऋषिकेश से करीब 285 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आज भी बजरंगबली के होने के प्रमाण मिलते रहते हैं।